अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर सर्वांग योग मालिका में उपस्थित अपने प्रिय मित्र, आचार्य, गुरुजन, हमारे टीम के सभी सदस्य और हमारे प्रिय व्यूवर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, सर्वांग योग को हम क्रमशः जानते हुए अब सर्वांग योग के फलश्रुति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब तक हमने जाना कि सद्गुरु के शरण आकर, सद्गुरु के समीप आकर मुमुक्षु ने कहा कि मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि है पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके रखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले। मैंने सब कुछ श्रुतियाँ, पुराण, दर्शन शास्त्र, अनेक प्रकार की टीकाएं सब कुछ पढ़ ली और उसमें कहे अनुसार विविध प्रकार के कर्म कांड उपचार करके देखे, तो भी मेरे मन की चंचलता नहीं जाती और मुझे मेरी बुद्धि को स्थिरता प्राप्त नहीं हो रही है। और वेदों ने तत्त्वम् असि इस महावाक्य को घोषणा की, इस महावाक्य की घोषणा की, वो भी ध्यान में नहीं बैठता। वो तत् क्या है, त्वम क्या है, असि क्या है, कहाँ रहता है, कैसे देखा जाता है, कौन देखता है। इस प्रकार मुमुक्षु ने जिज्ञासा प्रकट करने पर सद्गुरु ने कहा कि तुम्हारी जिज्ञासा तत्त्वम् असि ध्यान में नहीं बैठता, वो कैसे बैठेगा ये है। तो कोई भी सिद्धांत हो, वो यदि हमें अनुभव के तल पर जानना है तो हमें उसके लिए विज्ञान की प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति का आश्रय लेना चाहिए। सद्गुरु कहते हैं कि तुम इस विश्व का कोई भी घटक, कोई भी वस्तु, पदार्थ अपने सामने रख लो और उस पर प्रयोग करके देखो, तो तुम्हें अनुभव की प्राप्ति होगी। और जब अनुभव की प्राप्ति होगी तभी वो सिद्धांत तुम्हारे ध्यान में बैठेगा, और सिद्धांत ध्यान में बैठते ही फिर मन की चंचलता और बुद्धि की दोलायमान अवस्था समाप्त हो जाएगी। सद्गुरु कहते हैं तुम अपने आगे बताशा रख लो और उसे मनोगति सूक्ष्म करके देखो, तो तुम्हें दिखाई देगा कि वस्तु के 3 विभाग होते हैं। एक होता है उसका रूप, दूसरा होता है स्वरूप और तीसरा होता है वस्तु का नाम। स्वरूप, रूप और नाम ये त्रिपुटी कही जाती है। इसे ही तत्त्वम् असि कहते हैं। इसे ही क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम कहा जाता है। त्रिपुटी को जाने बगैर वस्तु का संपूर्ण परिचय प्राप्त नहीं हो सकता। सर्वप्रथम तत् को जानते हैं। क्षर में अंग है 8, अक्षर एक अरूप है, जहाँ है भावना दोनों, लय का स्थान वस्तु सो। तत् क्षर को कहते हैं और क्षर में अंग है 8। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत है। इन 5 महाभूतों से 5 तन्मात्राएं हमारी
पंच ज्ञानेंद्रियों को अनुभव में आती है। हमारी आँख को रूप दिखता है, कान को शब्द का अनुभव होता है, त्वचा को स्पर्श का अनुभव होता है, जिह्वा को रस का अनुभव होता है और नाक को गंध का अनुभव होता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश यही शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन तन्मात्राओं के द्वारा आँख, कान, जीभ, नाक और त्वचा के द्वारा अनुभव में आते हैं। उसके अनंतर जो इस ढेले में सूक्ष्म रूप से व्याप्त है वो है 3 गुण, क्योंकि उन्हीं तीनों गुणों के आश्रय से ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध सतत चलायमान रहते हैं, सतत क्रियाशील रहते हैं। वो क्रिया शक्ति सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है। अब ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये सूक्ष्म है, वस्तु के भीतर है। वस्तु के भीतर है कहने का आशय वस्तु में ओतप्रोत व्याप्त है। उत्पत्ति स्थिति लय उसके अनंत नाम है कफ वात पित्त। इस प्रकार ये 3 गुण जानने के लिए हमें हमारे पास जो सूक्ष्म साधन मन उपलब्ध है उससे वस्तु पर प्रयोग करके देखना होगा। अब ये खाने की वस्तु है, खाने की वस्तु का प्रयोग हम विभिन्न अनुपानों के साथ करेंगे। सर्वप्रथम हमने इस वस्तु को पाउडर बना के घी के साथ सेवन किया। स्निग्धता और मिठास इन दोनों का मेल जब हुआ तो हमें सेवन करते समय भी आनंद आया और पेट में गया तो दाह जलन जो थी वो शांत हो गई। अर्थात उपयोग में भी अच्छा, परिणाम में भी अच्छा, ये सत्वगुण कहलाता है। उसके अनंतर हमने इसी वस्तु को पीसकर जल के साथ सेवन किया, शरबत बनाकर सेवन किया। पीते समय तो अच्छा लगा, लेकिन जल के साथ जब शक्कर का मिलन पेट में गया तो क्या हुआ? पीते समय अच्छा लगा, लेकिन परिणाम विपरीत निकला। हमें खांसी, खराश, जुकाम हुआ। यानी उपयोग में अच्छा, परिणाम में बुरा, या परिणाम में अच्छा, उपयोग में बुरा, ऐसा अच्छा बुरा मिश्रित अनुभव रजोगुण कहलाता है। और फिर हमने तीसरा प्रयोग किया कि इस वस्तु को ऐसे ही चबाना शुरू किया तो क्या होगा? वस्तु ठोस है, हमारे मसूड़े छिल जाएंगे, हमारे दांत भी गिर सकते हैं। और पेट में नीली शक्कर जाएगी तो ऊष्मा दाह पैदा करेगी। अर्थात उपयोग में भी बुरा और परिणाम में भी बुरा, ये बुरा ही बुरा अनुभव तमोगुण कहलाता है। ये 3 गुण अन्न के द्वारा हमारे अंदर जाते हैं और कफ वात पित्त बनकर हमारी नाड़ियों में धड़कने लगते हैं। इसी से मन, बुद्धि और अहंकार बनते हैं और ये मन, बुद्धि, अहंकार बनकर ही इस जीव के सारे कार्य करने में सक्षम होते हैं। ये शक्कर का ढेला चलता हिलता डुलता नहीं है, अन्न हिलता डुलता चलता नहीं है, लेकिन अगर वो अन्न हम सेवन न करें तो हम भी जड़ हो जाएंगे, अर्थात हलना चलना डुलना बंद हो जाएगा हमारा। तो इस प्रकार ये 5 शब्द स्पर्श रूप रसगंध और 3 सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये अष्टधाही तत्व है। फिर हमारे पास बुद्धि है, बुद्धि से हमने इस वस्तु को देखा तो हमें ऐसा ध्यान में आया कि इस वस्तु में ओतप्रोत व्याप्त चाहत जरूरत प्रियत्व रूप मिठास ने ही इस ढेले का आकार धारण किया है और ये मिठास वस्तु में कूटस्थ है, ओतप्रोत भरी हुई है। इस वस्तु के लाखों परिवर्तन हो जाएंगे लेकिन उसमें की मिठास का कोई परिवर्तन नहीं होता, वो जैसी है वैसी ही रहती है। वो अक्षर भाव, चाहत जरूरत प्रियत्व, वो अक्षर भाव हर वस्तु में एक एक कण में उपस्थित है। बिना चाहत जरूरत प्रियत्व के एक वस्तु भी उपलब्ध नहीं है, न हो सकती है, न होती थी, न होगी। वो त्वम है। त्वम अर्थात अक्षर भाव। कितने ही परिवर्तन बाह्य वस्तु के बाह्य स्वरूप में कितने ही परिवर्तन होने पर भी वस्तु के चाहत जरूरत प्रियत्व रूप उस अंतः
में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अक्षर नित्य शुद्ध ईश्वर कहा जाता है, जिसे वस्तु का आत्मा कहा जाता है। तत्, त्वम और असि क्या है? ये दोनों सगुण साकार अष्टधा, निर्गुण निराकार चाहत जरूरत प्रियत्व मिठास, इन दोनों का लय नाम में होता है। वस्तु का नाम लेते ही वस्तु का संपूर्ण स्वरूप हमारे सामने उजागर हो जाता है। तो नाम ये तीसरा भाव है जिसे असि कहा है। तो तत्त्वम असि, ये जो मुमुक्षु के ध्यान में नहीं बैठ रहा था, वो ध्यान में बैठते ही मुमुक्षु को संपूर्ण बोध हो गया कि इस विश्व में क्षर अक्षर पुरुषोत्तम इस त्रिपुटी के द्वारा इस वस्तु के से लेकर एक एक कण में ये तीनों भावनाएं उपस्थित है, और ये तीनों कल्पनाएं वस्तु को जानने के लिए की गई है। वस्तु तो एक ही है, और पिंड से ब्रह्मांड का जब हम मिलान करते हैं तो फिर वस्तु और वस्तु का स्वभाव, वस्तु और वस्तु का नाम, ये तीनों अलग अलग नहीं रहते, ये वस्तु में ही समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार मुमुक्षु ने इस विश्व को ही जाना जो स्वयं निर्णित है, स्वयं संचालित है, स्वयंभू है, और ये विश्व ही आप स्वयं संचालित हो रहा है, स्वयं क्रियाशील है। इस प्रकार इस त्रिपुटी के द्वारा इस विश्व को जानने पर यह ध्यान में आया कि यही सबका निर्माता नियंता है, यही संचालक है। विश्व में जो कुछ भी हो रहा है ये विश्वरूप परमात्मा ही कर रहा है, हम कुछ भी नहीं करते। हमारी क्रियाएं सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये नियंत्रित करते हैं, और वस्तु से उसका एक एक कण अभेद है और एक रूप है। इस प्रकार बोध होते ही फिर सगुण साकार, निर्गुण निराकार, जड़ चेतन आदि जो विभिन्न प्रकार के द्वैत के भाव जो हमारे मन में उपस्थित हो रहे थे वो समाप्त हो जाते हैं, और इस प्रकार हमें वस्तु का बोध होते ही फिर हमारा द्वैत चला जाता है, और द्वैत जाने के बाद ये मन की चंचलता भी समाप्त हो जाती है, बुद्धि का निश्चय हो जाता है। और अब हमें ध्यान में आया कि जो ईश्वर के विषय में हमारी विभिन्न कल्पनाएं थी, ईश्वर ऊपर है, अंदर है, इधर है, उधर है, वो सब समाप्त हो जाती है, और ये विश्व ही परमात्मा है, इसका निश्चित बोध हो जाता है। और ये बोध होने के पश्चात फिर भक्ति क्या है ये हमारे समझ में आने लगता है। हम अब तक उपासनाएं, विभिन्न प्रकार के व्रत, वैकल्य, तीर्थ, इसी को भक्ति मान रहे थे, लेकिन ये भक्ति नहीं है। ये भक्ति की ओर प्रवृत्त होने वाले प्रारंभिक उपचार है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति कहते हैं सेवा को। जब हम अपने आराध्य को जान लेते हैं, अपने यानी स्वरूप को जान लेते हैं, तब हमारी सेवा का हमें बोध होता है, और ये सेवा ही भक्ति है। ये प्रदर्शित करने वाला सर्वांग योग का ये 8वां अध्याय है, और ये अनन्य भक्ति प्राप्त करना ही इस जीव का परम कर्तव्य है, इस जीव का परम लक्ष्य है। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, मुक्तों का निज धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान। ये इसी में स्थित होने से रस एक अकंप वो, हुआ मद्रूप ही जानो जन्म मृत्यु से नहीं। सर्वांग योग ये स्थाई बीज है दिव्य चक्षु का, इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में। यदृच्छा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा,
अंत में पद सो पावे, वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 है। 8, 80, 1800 अक्षरों में रचाई से। मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया। ये जहाँ स्थिर हो जावे, वही सद्गुरु स्थान है। अनन्य भक्ति योग नामक सर्वांग योग के इस अध्याय में सद्गुरु कहते हैं कि क्षर अक्षर पुरुषोत्तम इस त्रिपुटी का खुलासा होते ही हमारी बुद्धि समत्व में स्थित हो जाती है, और बुद्धि जब समत्व में स्थित हो जाती है तो हमें अनन्यता की प्राप्ति होती है और वेदों का सार मिल जाता है। वेदों का लक्ष्य क्या था, वेद क्या कह रहे थे, वेद क्यों यानी उपस्थित हुए, तो वो जानने के लिए उपस्थित हुए इस विश्व का और हमारा क्या संबंध है। और यही वेदों का सार इस सर्वांग योग को प्राप्त करने के बाद हमें उपलब्ध होता है। और इसके पश्चात फिर भक्ति का बीज, ये सर्वांग योग भक्ति का बीज है। और भक्ति का बीज जिस प्रकार बीज ही वृक्ष बनता है, बीज का ही विकास होकर वही वृक्ष के रूप में उपस्थित होता है, उसी प्रकार ये सर्वांग योग का बीज धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और हम जो अब तक अपने आप को इस विश्व से अलग मान रहे थे, 3.5 हाथ का देह ही मैं हूँ, ये जो हमारी भूमिका थी ये समाप्त हो गई। और अब हम विश्व के साथ अनन्य हो गए। और जब अनन्य हो जाते हैं हम इस विश्व से, तो वो अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव वही कर्म जो अब तक हम कर्तृत्वाभिमान रखकर और फलेच्छा के लिए करते थे, वही कर्म अब अकर्म हो जाते हैं, यानी विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए होने लगते हैं। और इस प्रकार के कर्म विश्व में सदैव दिखने ही लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब तक जो भी हम कर्म करते थे उसमें व्यष्टि की एक भूमिका दिखती थी। व्यष्टि का फलाशक्ति और कर्तृत्वाभिमान का यानी प्रतिबिंब हमारे हर कर्म में दिखता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब विश्व से एक रस एक रूप हुआ, यानी दृष्टिगोचर होते ही, प्रयोग में प्रकट होते ही फिर अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। ये पराभक्ति है श्रेष्ठ। भक्ति 2 प्रकार की, अपराभक्ति और पराभक्ति। अपराभक्ति कहते हैं गौणी भक्ति को, और पराभक्ति कहते हैं यथार्थतः संपूर्ण को जानकर जो सेवा होती है उसे पराभक्ति कहते हैं। और ये पराभक्ति श्रेष्ठ है, मुक्तों का निजधाम है। जो भी मुक्त हो गए हैं वो इसी प्रकार अनन्य होकर विश्व सेवा करते हुए ही हुए हैं। संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान, ये संपूर्ण वृत्तियों का एक ही लय स्थान ये विश्वरूप परमात्मा है। और इसी में स्थित होने से रस एककंप हो। जब इस विश्वरूप परमात्मा के साथ हम एकाग्र हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, स्थित हो जाते हैं, तब ये जो हमारा रस है, यानी हमारा जो सारी वृत्तियों का लय होने पर एक अकंपता हमें प्राप्त होती है। बुद्धि की, मन की, इंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाती है। और फिर हम हुआ मद्रूप ही जानो, जन्म मृत्यु से नहीं, फिर वो विश्व को जानकर विश्व की अनन्यतापूर्वक सेवा करते हुए विश्व रूप ही हो जाता है। यानी हुआ मद्रूप ही जानो, वो विश्व को जानकर विश्व रूप ही हो जाता है। और फिर उसे जन्म मृत्यु नहीं रहते। जन्म और मृत्यु ये कल्पनाएं हैं। विश्व तो जैसा है वैसा ही था, वैसा ही है और वैसा ही रहता है। उसमें उत्पत्ति स्थिति लय ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे हम अब तक जन्म और मृत्यु मान रहे थे। जन्म और मृत्यु
ये जन्म और मृत्यु ये दोनों भी कल्पनाएं हैं। अब हम जानते हैं कि विश्व स्वयंभू ही ये लीला कर रहा है और उत्पत्ति स्थिति लय ये उसकी लीलाएं हैं। और ये जानकर फिर जन्म मृत्यु के कल्पना से हम छूट जाते हैं। सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का, ये सर्वांग योग ही दिव्य चक्षु का बीज है। ये यूनिवर्सल डिवाइन विजन का बीज क्या है? ये सर्वांग योग है। अपने सर्व अंगों से इस विश्व के सभी अंगों का मिलान करना ही सर्वांग योग कहलाता है। और सर्वांग योग प्राप्त होते ही हमें देखने का नया डायमेंशन, नई यानी आयाम पैदा होते हैं। वो आयाम क्या है? हुआ मद्रूप ही जानो जन्म मृत्यु से नहीं। और ये सर्वांग योग जो है वो दिव्य चक्षु का बीज प्राप्त होते ही फिर हम सर्वांग योग को सतत स्मरण करते हुए ही निज कर्म में इस सर्वांग योग को चित्त में धारण करते हुए निज कर्म में इसका उपयोग कर लेते हैं। यानी निज कर्म करते हुए अपने नित्य कर्म करते हुए भी इस सर्वांग योग को ध्यान में रखते ही फिर पक्षपात, भेदभाव, मनमुटाव, अलगाववाद, द्वैत ये सब समाप्त हो जाते हैं। और फिर यदृच्छा से योगक्षेम होवेगा उसका सदा। योग और क्षेम, वस्तुओं की प्राप्ति और रक्षण, ये यदृच्छा से होने लगता है। फिर हम जानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता, ये तीन गुण ही कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार यदृच्छा से योगक्षेम होगा उसका सदा। फिर जब हम विश्वरूप परमात्मा की सेवा अनन्यता पूर्वक करने लगते हैं तो फिर हमारा योगक्षेम भी आप ही आप होने लगता है। यानी विश्वरूप परमात्मा की सेवा करने वाले का योगक्षेम सहज होने लगता है। और फिर अंत में पद सो पावे, वेदों में श्रेष्ठ जो कहा, वेदों में श्रेष्ठ पद क्या कहा है? सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है, एक एक कण ब्रह्म ही है, ब्रह्म से कुछ भी अलग नहीं है। इस प्रकार अंत में हम वेदों का वो जो श्रेष्ठ भाव है उसे प्राप्त कर लेते हैं। वेद कहते हैं जानने को। जानना किस लिए? क्योंकि हमारे द्वैत भाव, साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण, ये अनेक प्रकार की जो कल्पनाएं थी उसका समापन होने के लिए ही वेद उपस्थित हुए। और वेदों का श्रेष्ठ लाभ यही है कि हम इस विश्वरूप परमात्मा को जानकर, इस विश्वरूप परमात्मा से एकाकार होकर इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा अनन्यता पूर्वक करने लगे। अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 है। सर्वांग योग में 8 अध्याय है और 9 और 50 अर्थात 59 श्लोकों में ये सर्वांग योग रचा गया है। और 8, 80, 1800 अक्षरों में रचा इसे। 1888 अक्षरों में इसे सद्गुरु श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने रचा है। और इस प्रकार मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया। मायानंद जी ने अपना जो मूल स्वरूप है, निज रूप है, वो मुमुक्षु को दर्शित करा दिया, अनुभव में ला दिया। ये जहाँ स्थिर हो जावे, ये बोध जिस हृदय में, जिस अंतःकरण में स्थिर हो जाता है, वही सद्गुरु स्थान है। सद्गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति की संज्ञा नहीं है। सद्गुरु अनुभव का नाम है। और अनुभव को प्राप्त होते ही, ये अनुभव हम में स्थिर होते ही फिर हमें स्थायी सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति होती है। और फिर जानत तुम ही होई जाई, विश्व को जानकर ये जीव विश्व में ही लय को प्राप्त करता है। अपने क्षुद्र व्यष्टि अभिमान और व्यष्टि अस्तित्व को समष्टि में मिलाते हुए पारमेष्टि हो जाना ही सर्वांग योग का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए
स्वरूप बोध के लिए आया हुआ जीव अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करके कृतकृत्य कृतार्थ हो जाता है। तो इस प्रकार अनन्य भक्ति योग नामक सर्वांग योग का 8वां अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है और इन 8 अध्यायों में सर्वांग योग को प्राप्त करके ये जीव स्थायी शांति, समाधान नहीं स्थायी, ऐसा जो मुमुक्षु का प्रश्न था, तो यहाँ स्थायी समाधान की प्राप्ति हो जाती है और फिर ये जीव क्षुद्र यानी भूमिका से निकलकर विशाल और व्यापक हो जाता है, विश्व को जानकर विश्वरूप ही हो जाता है और ये अनुभव हमें सर्वांग योग के द्वारा प्राप्त होता है। तो मित्रों, इस अंक में हमने सर्वांग योग का 8वां अध्याय अनन्य भक्ति योग प्राप्त किया और सर्वांग योग को जो सद्गुरु योग युक्ति है उसे प्राप्त करके हम यानी ये जीव भाव शिव में लीन हो जाता है। हम शिव ही थे, लेकिन 3.5 हाथ के शरीर को ही अपना संपूर्ण स्वरूप मानकर सुखी दुखी हो रहे थे। ये इस सर्वांग योग से हमें संपूर्णतया ध्यान में आया। तो यहाँ इस अंक को विराम देते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।